अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खुशबाश होंगे हमेशा की तरह। आज मैं फ़िश मसाला बना रही हूँ और आपको बताऊँगी कि इजी तरीके से हम मज़ेदार सा मछली का सालन किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए फ़ौरन से देखते हैं क्या करेंगे हम। मेरे पास ये आधा किलो मछली है। मैं सालमन फ़िश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अपनी पसंद की मछली ले सकते हैं। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे पहले। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके साथ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मछली के ऊपर लगा देंगे हाथ के साथ अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जज़्ब हो जाए। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन। मेरे पास हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। इसको हाथ के साथ मसल के हम ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी मछली जो है बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन हाफ़ आवर के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हम अपना दूसरा मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला रेडी करने के लिए हम एक पैन ले लेंगे। उसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। लहसुन है मेरे पास 5 से 6 जवे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड करेंगे और अब हम इसको हल्का सा सोते कर लेंगे। लहसुन और प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, गोल्डन ही करना हमने, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर दूसरे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, वो ऐड कर दी हैं। इसके साथ इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और इसके साथ इसमें धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितने स्पाइसेस आपको अच्छे लगते हैं आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा कुक कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें टमाटर और दूसरे मसाले जो हैं वो कुक हो जाएं, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और फिर इसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएंगे, जो कि है ये मसाला सारा हम चॉपर में ऐड कर लेंगे और हम इसको बारीक पीस लेंगे। ये पेस्ट बन चुका है। इसको दोबारा से पैन में ऐड कर लिया है मैंने। अब जो बचा हुआ मसाला था उसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करके मैंने वो सारा मसाला इसमें ही ऐड कर दिया है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसमें जो पानी हमने ऐड किया है वो ड्राई हो जाए और सारे मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इसके साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट ऐड की है। ये मैंने कलर के लिए ऐड की है, क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर कम यूज़ किया है तो मसाले का कलर थोड़ा येलो था, तो इसलिए मैं ये ऐड किया है। अगर आपने ज़्यादा मिर्चें ऐड करनी हैं तो ये आप बेशक ना ऐड करें, ऑप्शनल है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे इतनी देर तक जब तक कि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए और सारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो ये मसाला हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फ़िश को ऐड कर दूंगी जो हमने पहले मैरिनेट करके रखी थी और इसको हम 2 मिनट के लिए इसी तरह ही रहने देंगे, हिलाएंगे नहीं। मछली ऐड हो चुकी है। अब इसका बचा हुआ जो मैरिनेशन का हिस्सा है वो भी इसके अंदर ही मैंने ऐड कर दिया है सारा, ताकि वेस्ट ना हो कुछ भी। तो अब हम 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर मसाले लगा देंगे। मसाले का थोड़ा सा हिस्सा लेके हम मछली के ऊपर वाले हिस्से पे लगा देंगे। साइड नहीं फ़िलहाल हम चेंज करेंगे, ताकि एक साइड से ये पहले अच्छी तरह से कुक हो जाए और फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, तो ये फिर अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ़िश की साइड चेंज कर रही हूँ, ताकि दूसरे साइड से भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। साइड चेंज करने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। दूसरी साइड जब हम कुक करेंगे तो कवर करके कुक करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मछली हमारी पक जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब।
मसाला भूनते वक्त हमने नहीं ऐड किया था। इसके साथ लेमन जूस इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आराम आराम से मछली की साइड चेंज कीजिए। इसको मैंने साइड नहीं चेंज करना, फ़िलहाल जस्ट इसको मिक्स ही करना है ताकि नमक और लेमन जो है वो अच्छी तरह से मसाले में चला जाए। अब मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर दूँगी, दम पर रख दूँगी स्लो आंच पे। और फिर इसके बाद हमारी फ़िश जो है, मसाला फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 4 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी मसाला फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मसाला फ़िश को हम तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। इसको आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, अप टू यू। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।